अमेरिका ईरान सीज फायर खत्म होने में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। सुबह 4:50 पे यह सीज फायर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना ईरान साइड से ना अमेरिका साइड से कोई बाज़ाब्ता डेलीगेशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में पहुंचा है। जेडी वैंस क्यों अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, उनके इंतजार में जो अमरीकी साफ़ी हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम क्या सोच रहे हैं, सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को भेजे गए कुछ तोहफे पकड़ने का दावा किया है। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत का केस भी है, लेकिन रेड जोन तीसरे दिन बंद रहेगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, तो क्या अदालत भी बंद होगी? इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताते हैं। और फिर अलीमा खान का अदियाला जेल के बाहर एहतजाज जारी है। बैरिस्टर गौहर की कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी, उसकी भी खबरें हैं। तो एक एक करके ये सारी सिचुएशन व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन पहले जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप जान लें। सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 घंटों में 6 बार जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और 2-3 बार ईरानी मुज़ाकराती टीम भी पाकिस्तान पहुंचा चुके हैं। लेकिन सूरत हाल जो ग्राउंड पे है वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल मीडिया को भी अगर आप देखें, इवन वो भी लग रहा है कि थोड़ा मिस रिपोर्ट कर रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी चेक कर रहा था, वहां पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को अमरीकी और ईरानी वफ्द की कल पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन मौसूल हो चुकी है। लेकिन इस खबर के तकरीबन 3 घंटों के बाद विफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं अता तारड़, उनकी जानिब से यह बताया गया कि ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से ताहाल कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। इसके थोड़ी देर बाद कोई अपडेट आ जाए या कोई पेशरफ्त हो जाए तो कह नहीं सकते इस व्लॉग के दौरान या इसके बाद, लेकिन एज इफ नाउ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन रात के 10 बजने वाले हैं, तो अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन मौसूल नहीं हुई हुकूमती टीम को ईरान की जानिब से। अब जंगबंदी जो है वो कल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो जाएगी और अब तकरीबन 6 घंटे का ही वक्त बाकी रह गया। और इससे पहले पहले पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए आमादा कर सके। अपनी पूरी डिप्लोमेसी एफर्ट जितनी भी वो डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इतनी आसान और सादा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सीज फायर में तोसी किसी सूरत नहीं होगी और ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। बल्कि वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने अपने फौजी हुकाम को कह दिया है कि वो इस हवाले से अलर्ट रहे। दूसरी जानिब IRGC की जानिब से जो ईरानी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे ही सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वो भी रिटेलिएशन के लिए तैयार है, खासतौर पे मिडल ईस्ट के बाकी जिस तरह वो पहले स्टार्ट में कर रहे थे उसी तरह से। अब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, ऑल्दो कि वो उसको रिलीज नहीं करा सके IRGC के कंट्रोल से, लेकिन अपना कंट्रोल वो कह रहे हैं कि हमने उसकी नाकाबंदी कर दिया। एक तो ईरान ने अपनी नाकाबंदी की, ऊपर से ट्रंप ने भी कर दी, तो एक ब्लॉकेड खत्म कराने के लिए उन्होंने दूसरा ब्लॉकेड कायम कर दिया। तो इससे लोगों को क्या फायदा हुआ, दुनिया को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। अभी तक सिर्फ ब्लॉकेड चल रहा है। अब दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आपको पता है कि इस ब्लॉकेड की वजह से अमेरिका जो है वो समुद्री हदूद में कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है। कल उसने ईरान का एक जहाज़ पकड़ा, आज उन्होंने बताया कि एक और ऑयल टैंकर को उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। उसकी बाकायदा वीडियो भी जारी की जा रही है पेंटागन की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि जो भी जहाज़ ईरान की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और ऐसे जो भी जहाज आएंगे उनको इसी तरह से पकड़ा जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रंप ने एक बड़ा हैरानकुन और दिलचस्प इंकशाफ किया है। वो ये कि कल आबना हुर्मुज़ पर चीन से आने वाला जो ईरानी जहाज उन्होंने रोका, उसको पकड़ लिया, उसको अपनी तहवील में ले लिया। आज ट्रंप बता रहे हैं कि उसमें शायद ईरान के लिए कुछ खास तोहफे भेजे जा रहे थे चीन की जानिब से, और उन्होंने बल्कि हैरत का इजहार करते हुए कहा कि चीनी सदर से मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस जहाज में जो कुछ था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब ट्रंप ढके छुपे लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि उन्होंने जहाज़ की पूरी तलाशी लिया। वो तो खैर उन्होंने कल ही बता दिया था कि इसकी तलाशी का अमल जारी है। वो उसकी पूरी एक वीडियो भी जारी की गई, रात के अंधेरे में किस तरह से उनके हेलीकॉप्टर्स और उनके जो लोग थे वो पहुंचे फोर्सेस के और उन्होंने उसको तहवील में लिया। फिर बताया कि अभी इसकी तलाशी का अमल जारी है। और आज ट्रंप कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे तोहफे मिले हैं जो चीन की जानिब से ईरान को भेजे जा रहे थे। अब ये तोहफे क्या हो सकते हैं खुल के ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसा था जो ईरान की खुफिया तौर पे मदद के लिए भेजा गया चीन की जानिब से। हो सकता है कुछ खुफिया तौर पर इस जंग के लिए कुछ मदद फराहम कर रहा था, कुछ ऐसा इक्विपमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उसके काम आ सकती है ईरान के। तो अब देखते हैं, अभी तक वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुई, जब वो किसी मौके पे बताएंगे तभी पता चल पाएगा। एनी हाउ, दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं
वो अब क्या कर रहे हैं, चूंकि जेडी वैंस तो अभी तक पहुंचे नहीं है पाकिस्तान, कल से उनको 3-4 बार तो पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब थक हार के वो इंतज़ार कर करके अब ये खबरें दे रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बहुत सख्त है, कभी इस चेक पॉइंट पे कभी उस चेक पॉइंट पे। पाकिस्तानी मीडिया के पास भी यही खबर है फिलहाल बताने के लिए, और कोई ऐसी डेवलपमेंट फिलहाल हो नहीं रही, बस सिक्योरिटी 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 है। तो या तो वो ये सिक्योरिटी की खबरें दे रहे हैं, या फिर वो इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है वो इन्जॉय कर रहे हैं। बल्कि आज हमने देखा कि किसी ट्रैक पे जो अमरीकी सहाफ़ी हैं वो बंदरों के साथ ज़रा अपनी कुछ वीडियोस बना रही थी, जो कि अच्छा है, उन्हें थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने का, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब रेड जोन में जो बंदिश है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है, यानी रेड जोन अब कल भी बंद रहेगा। इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी वफाकी सेक्रेटेरिएट जितने भी हैं वो मुसलसल तीसरे दिन बंद होंगे, और मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। इसका एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि कल इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है उसकी समाअत भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रेड जोन में है। अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करने लगा हूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल की बंदिश के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से पूछा कि कल जो समाअत होने जा रही है इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत से मुतालिक, क्या वो होगी या कोर्ट बंद होगी? तो उन्होंने कहा कि अभी बंद नहीं है, लेकिन इस केस की वजह से बंद हो सकती है। तो कह रहे कि आपने व्लॉग में बोलना है तो बोल दें कि कल कोर्ट बंद होगी, और इम्कान भी यही है कि बंद हो जाएगी, थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दूँ? कह रहे आप बोल दें कि बंद हो जाएगी। तो वो चूंकि इतना ज़्यादा करीब से देख रहे हैं, तो बहरहाल मैं भाई जिम्मेदारी से बात करने वाला बंदा हूँ, तो ये नहीं कह सकता कि बंद होगी। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर चूंकि एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन हो जाए। बहरहाल इस हवाले से हम सुबह के व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे जो भी कंफर्मेशन आएगी। तो लग ये रहा है कि कल होने वाली समाअत जो है वो मुमकिन तौर पे ख़तरे में है, और अगर फॉर एग्जांपल अदालत खुल भी गई तो वहाँ पे वकला का पहुँचना, लोगों का वहाँ पे चले जाना, ये थोड़ा सा और मुश्किल होगा, और इस वजह से भी समाअत का हो पाना या कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और अगर लेट्स सपोज पीटीआई के वकला चले गए तो जो दूसरे वकला हैं नैब के या बाकी, वो कहेंगे जनाब रास्ते बंद थे, हम नहीं आ सके। तो ये सारी सिचुएशन हो गया। एनी हाउ, आज अडयाला मुलाकातों का दिन भी था, आपको पता है मंगल का रोज़ है। 5 बजे तक मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया और किसी वकील को, फैमिली मेम्बर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। इवन बुशरा बीबी की जो भाभी आई थी मेहरुन्निसा, उनको भी बुशरा बीबी से मुलाकात करने का मौका नहीं मिल सका, और वो भी वापस रवाना हो गया। हालांकि बुशरा बीबी का एक वो आंख की सर्जरी हुई है, तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे उन्हें अगर मिल लेने दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था, बल्कि मिलाना चाहिए था, बुला के मिलाना चाहिए था, लेकिन जो आए हुए थे शायद उनको भी वापस भेज दिया गया। बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे, बाबर अवान भी गए, लेकिन मुलाकात के बगैर वहाँ से वापस रवाना हो गए। लेकिन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो तीनों बहनें जो हैं उनका एहतजाज वहाँ पर जारी था, और वो बदस्तूर वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब ये ख़त्म होगा व्लॉग तो तब तक 10 बज चुके होंगे, तो मेरा ख्याल वो भी वहाँ से रवाना हो जाएंगी। लेकिन जाने से पहले हलीमा खान जो गुफ्तगू कर रही थी, वो कह रही हैं कि पार्टी के सियासी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते, ना करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी नहीं, सिर्फ उनके इलाज के लिए अभी फ़िलहाल दबाव बढ़ाएं। सिर्फ इलाज का कहते हैं कि दबाव बढ़ाएं, और इतना कहने पे पार्टी के लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि जब हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त की जा रही थी कि जलसा मनसूख कर दें जो रावलपिंडी में होना था लियाकत बाग में, तो वो मनसूख करने से पहले कम से कम ये दरख्वास्त की जानी चाहिए थी, या ये हुकूमत से मुतालबा किया जाना चाहिए था कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो कहते हैं अगर मेरे पास ये मामला मेरे नॉलेज में होता या मेरे से कोई कहता तो मैं तो कहती कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करें। तो इन्होंने कोई मुतालबा भी नहीं किया और चुपचाप मान गए। तो बहरहाल ये सारी उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पर। बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए जो पार्टी की सतह पर कोशिशें हैं वो हमने तेज़ कर दी हैं, बल्कि आजकल गौहर साहब के कुछ राब्तों की भी इतला है कि उनके पसे पर्दा कोई सियासी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और वो इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी की रिहाई के चूँकि इम्कानात ज़्यादा पैदा हो गए हैं उनकी आंख की सर्जरी की वजह से, तो ऐसा लगता है कि अनकरीब उनकी रिहाई हो सकती है, और उसके लिए वो कुछ भागदौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक और उन्होंने इंकिशाफ किया कि महमूद अचकज़ई अगर नाराज़ हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नाराज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर महमूद अचकज़ई नाराज़ हैं तो हम उनको राज़ी कर लेंगे या उनसे बातचीत की जाएगी। और फिर जब उनसे ये पूछा गया कि वो जलसे में शिरकत के लिए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में पार्टी में बात नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि इमरान खान की जानिब से ये हिदायत आई है कि सारे सियासी फ़ैसलों में महमूद अचकज़ई को फॉलो किया जाए। लेकिन चूंकि इस टाइम उनकी नाराज़गी है तो कोई ऐसा वो फैसला करेंगे नहीं जिसको पीटीआई को फॉलो करना पड़े और सारे रिलैक्स फिरते रहेंगे।
एनी हाउ आज अदयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो करा दी गई है। फैमिली की मुलाकात का दिन है ना, तो बहनों को मुलाकात नहीं कराने देते। बेगम भी अंदर है, हस्बैंड भी अंदर है, तो उन दोनों की मुलाकात दैट मीन्स फैमिली की मुलाकात। तो बहुत आसान फार्मूला है अदयाला जेल के हुकाम को मिला हुआ कि बाहर से मिलाओ ही ना किसी को, फैमिली भी इधर ही रखो, इधर ही इनकी मुलाकात कराओ। तो हफ्ते में एक दिन उनकी मुलाकात होती है 30 मिनट की, तो आज उनकी ये मुलाकात करा दी गई है। कॉन्फ्रेंस रूम में होती है ये मुलाकात, जारी बात है वहाँ पे कैमरे भी होते होंगे या माइक्स वगैरह भी कहीं ना कहीं होंगे, तो इतना खुल खुला के कोई बात होती नहीं होगी। लेकिन चले अच्छा है कि एटलीस्ट उनकी मुलाकात तो हो रही है, पहले तो किसी टाइम पे वो भी बंद थी। अच्छा, जाते जाते एक अपडेट ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो कल होने वाला इजलास है उसकी तैयारियां जारी हैं। ये इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में इजलास होने जा रहा है और आज जो स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो ख़ुद इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया। वहाँ पर कुछ इंतज़ामात हो रहे हैं कि सारे अब ग्राउंड में ये इजलास करेंगे। जाहिर बात है इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी होंगे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कल होंगी, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी जानिब जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि ये गैर आइनी तो नहीं है या गैर कानूनी तो नहीं है, कर सकते हैं इजलास बाहर, लेकिन इसको करने का मकसद क्या है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा। बहरहाल कल इजलास होगा, उसका कोई एलामिया जारी होगा या उसमें कोई बातें होंगी तो पता चलेगा कि क्यों किया जा रहा है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।